गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, ये है आपकी हिंदी लिटरेचर की बुक नूतन सरल हिंदी माला। आज हम इसमें पाठ 11 पढ़ेंगे, तो आप सब अपनी अपनी बुक में पाठ 11 को निकाल लीजिए। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 र के रूप। किस तरह से र के रूप होते हैं, किस तरह से र को लिखा जाता है और तरीकों से वो मात्रा के रूप में किस तरह से लिखते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। आप यहाँ पर सबसे पहले आज की डेट लिख लीजिए। रेफ, अब देखिए र की रेफ बोलते हैं। ये रेफ, ये जो मात्रा आप लगाते हो आपने कई बार पढ़ा होगा, ये होती है रेफ कहलाती है। और पदेन, पदेन में आपने देखा है कई बार ऐसी मात्रा लगती है और इस तरह से मात्रा भी शब्दों में लगी होती है, तो ये है पदेन। बच्चों, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेफ। आपने देखा होगा, ये देखो आपको चित्र दिख रहे हैं, इन चित्रों से आप समझोगे ये चित्र किसका है। ये है सूरज, या फिर इसको बोलते हैं सूर्य। ये है, क्या हो रही है, बारिश हो रही है। बारिश को क्या बोलते हैं, वर्षा। और ये क्या है, पार्क। अब इनको किस तरह से लिखोगे, अगर आप इनको इस तरह से लिखोगे सूर्य, तो ये गलत हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे सु प्लस र यानी ये है रेफ की मात्रा लगेगी, प्लस य। तो इसको लिखोगे किस तरह से, इस तरह से लिखोगे स में ऊ की मात्रा बड़े ऊ की, और य लिख के उसके ऊपर आप रेफ बना दोगे, यानी र की रेफ कहलाती है। तो अब जब हम इसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सु र य, पढ़ेंगे हम सूर्य। आप भी मेरे साथ इसको दोबारा से बोलेंगे, स में ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा, र य, सूर्य। ये क्या है, बोलो र की रेफ। ये क्या है, र की रेफ। ये रेफ की मात्रा कहलाती है। ये क्या है, रेफ मात्रा है ये, इसको हम बोलते हैं रेफ। अब है वर्षा। वर्षा में व प्लस र प्लस शा। अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको किस तरह से लिखोगे, आप इसको रेफ लगाकर लिखोगे व र शा। तो ये र तो ऊपर आ गया और यहां लिख दिया हमने शा, तो ये रेफ जो है वो शा के ऊपर आ गई। क्योंकि जब हम बोलते हैं व र शा, तो जो र हमने जब बोला शा से पहले बोला, इसलिए शा के ऊपर ये लगेगी, र की रेफ। यहां पर लिखा हुआ है पार्क, पा प्लस र प्लस क। अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे पारक, तो ये हो जाएगा पारक, जो कि हो गया गलत। अब हमको लिखना है पार्क, तो पा लिखोगे और क पर लगाओगे रेफ, र की रेफ लगाओगे। क्यों, क्योंकि र जो आ रहा है क से पहले आ रहा है, तो जब क से पहले आ रहा है तो ये क के ऊपर लगेगी ये र की रेफ, तो ये हो जाएगा पार्क। बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, इसको बार बार आप बोलोगे, सूर्य, वर्षा, पार्क। आप ऐसे नहीं बोलोगे सूर्य, वर्षा, पार्क, गलत है बिल्कुल। इस तरह से उच्चारण नहीं करके आपको बोलना है सूर्य, वर्षा, पार्क। अब हम पढ़ेंगे पदेन। पदेन को किस तरह से लिखा जाता है, देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है सम्राट। अब देखो इसको किस तरह से लिखोगे आप, पदेन हमेशा की पदेन की मात्रा इस तरह से लगेगी या फिर इस तरह से लगती है। आप इसको देख के ही समझ सकते हो कि किस तरह से लगती है, या तो पदेन की मात्रा इस तरह लगेगी और या फिर इस तरह से लगेगी। तो ये है सम्राट। अब सम्राट में इसको सम्रा, आवाज से समझ में आ रहा है ना आपको, सम्राट, सम्राट। तो स म सम्राट। अगर आप लिखोगे सम्राट तो ये गलत हो जाएगा, सम्राट। इस तरह से आप पदेन लगा दोगे तो आपका ये शब्द सही हो जाएगा। अब यहाँ पर है, ये क्या है, ट्रक। ट्रक, आवाज आ रही है ना, देखो ट्रक, ट्रक। ऐसे बोलते हुए जब आवाज आएगी तब आप इस तरह का पदेन प्रयोग करोगे। ट्रक, ट प्लस र प्लस क, यानी यहाँ पर ट में आ रही है आपको पदेन की आवाज, तो आप ट में इस तरह से पदेन लगा दोगे तो ये बन जाएगा ट्रक। अगर आपने लिख दिया टरक तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से ड्रम, ड्र, ड्र आवाज आ रही है ना आपको, देखो तो ड के नीचे आवाज आ रही है, तो र की आवाज किसके नीचे आ रही है, ड के नीचे आ रही है, ड पे आ रही है, तो ड के नीचे आप यहाँ पर पदेन इस तरह से लगाओगे तो ये बन जाएगा ड्रम। अगर आपने लिख दिया डरम तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा आपको ड्रम जब लिखोगे तो आप जब उसको बोलोगे, उसका उच्चारण करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, तब आप उस पदेन की मात्रा को अच्छे से लगा पाओगे। अब है पढ़ो और बोलो। इन शब्दों को मैम पढ़ेगी, आप भी मेरे साथ साथ बोलना। अब ये र है और ये यहाँ पर र की रेफ है, ये पदेन लगे हुए हैं। र की मात्रा किस तरह, र से शब्द जो बन रहा है वो बन रहा है रथ, रस्सी
और रक्षक, और यही पदेन की रेफ की मात्रा बनाकर हम लिख रहे हैं इन शब्दों को, तो बन गया धर्म, कर्म और वर्षा। आप बोलोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर रेफ लग रहा है। धर्म, धर्म, कर्म, वर्षा। र की आवाज आ रही है ना, तो ये र बीच में तो लगेगा नहीं, आपको समझाया मैम ने, ये म के ऊपर यहाँ पे लग जाएगा, श पे। अब यहाँ पे है क्रम, क्र, क्र, आवाज आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या लग गया, ये वाला पदेन लग रहा है यहाँ पे। ये है ब्रश, ब्रश, यहाँ पे लगा ये वाला पदेन। ये है प्रकाश, प्रकाश, तो यहाँ पर लगा ये यहाँ पर हमने पदेन लगाया। अब ये वाला पदेन किस तरह से प्रयोग आएगा, ड्रम, बोलने से ही पता चल रहा है, ट्राम, ड्राइवर। तो ये जब र की आवाज आती है तब ये कौन सा लगता है पदेन, ये वाला पदेन लगता है। अब बच्चों आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि ये जो र है इसका प्रयोग किस तरह से होता है, ये र की रेफ है इसका प्रयोग किस तरह से होता है, और ये वाले पदेन का प्रयोग किस तरह से होता है, और इस तरह से इस पदेन को हम प्रयोग में लेते हैं। यह भी पढ़ो। अब इन वाक्यों को पढ़ेंगे। हर्षा पार्क में खड़ी है, उसके हाथ में ब्रश है, उसके पास एक पर्स भी है, वह ब्रश से ट्रेन में रंग भर रही है। उसकी सहेली फर्श पर बैठी है, वह ड्रम बजा रही है। बच्चों आप इन वाक्यों को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों आज आपने पाठ 11 र के रूप पढ़ा, जिसमें आपने रेफ और पदेन की मात्राओं का प्रयोग किस तरह से किया जाता है वो आपने पढ़ा। आप इस पाठ को आप दोबारा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझोगे, और आप इनको जब बोलोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि रेफ की मात्रा और पदेन की मात्राएं का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और उनको किस तरह से बोला जाता है। बच्चों अब हम इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। यह है पेज नंबर B24। इसमें मैम आपको कुछ प्रश्न समझा के करा देगी और फिर उसके बाद कुछ प्रश्न आपको अपने आप करने हैं जो मैम आपको समझा देगी। यहाँ पर लिखा है अभ्यास, यहाँ पर आप आज की डेट लिखिए। चित्र देखकर शब्द पूरे करो। अब इन चित्रों को देखते हुए आपको रेफ और पदेन का प्रयोग करना है। यहाँ पर है मेट्रो, तो यहाँ पर आप लगा दोगे पदेन, तो बन गया मेट्रो। समुद्र, द पे लगाओगे आप इस तरह से। बच्चों द पे आप द लिखा हुआ है, इसके यहाँ से बनाओगे इस तरह से, तो ये बन जाएगा यहाँ पे समुद्र। आप ढंग से लगाना है इस विसर्ग को। ड्रम में ड के नीचे लगा देना, और पर्वत में पर्वत, व पर रेफ लगेगी। इसी तरह से प्रश्न 2 है, सही शब्द पर गोला लगाओ। आपको सही शब्द पर, जैसे यहाँ पे लिखा है सूर्य, यहाँ लिखा है सूर्य, ये लिखा सूर्य, तो यहाँ पर आप यहाँ पर गोला लगा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर हम शब्दों को देखेंगे, जो सही है उस पर गोला लगाएंगे। ये लिखा है ब्रश, बरश और बर्श, बशर, तो यहाँ पे ब्रश है, ब्रश पे गोला लगाया, ये सही है। तरक, टकर, तरक, और ये हो गया ट्रक, ये हो गया सही है, इस पे गोला लगाएंगे। ये वर्षा, ये वर्षा और ये वर्षा, ये वर्षा सही है, इसलिए इस पे गोला लगाएंगे। अब है प्रश्न 3, शब्दों को सही जगह पर लिखो। आपको यहाँ पर रेफ और पदेन का प्रयोग करते हुए शब्द लिखे हुए हैं, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और कुछ है र के शब्द हैं, तो आपको र के शब्द यहाँ पर लिखने हैं, यहाँ पर आपको रेफ के शब्द लिखने हैं, यहाँ पे आपको इस वाले पदेन के शब्द लिखने हैं, और इस वाले पदेन के शब्द आपको यहाँ पर छांट के लिखने हैं। तो बच्चों ये आपको मैम होमवर्क में वर्क दे रही है, ये आपको अपने आप करना है, क्योंकि जिससे आपको खुद को भी समझ में आएगा कि हमें किस तरह से करना है, और मैम को भी पता चलेगा आपको कितना समझ में आए। ये है पेज नंबर B25 पे प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो और लिखो। इन शब्दों को आपको अच्छे से पढ़ना है और लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है शुक्रवार, प्रार्थना, पार्क और ट्रैक्टर। आपको ऐसे ही शुक्रवार यहाँ लिखना है, यहाँ शुक्रवार लिखना है, यहाँ प्रार्थना लिखना है और यहाँ भी प्रार्थना लिखना है, यहाँ पार्क लिखना है, यहाँ भी पार्क लिखना है, यहाँ ट्रैक्टर और यहाँ पे भी ट्रैक्टर। प्रश्न 5 है, ये सब आपको पूरा पेज आपको ये होमवर्क में करना है, ये पूरा पेज। प्रश्न 5, रेफ लगाकर शब्द पूरे करो। यहाँ पर आपको सही जगह पर रेफ लगानी है। प्रश्न 6 में पदेन लगाकर शब्द पूरे करो। यहाँ पर आपको सही जगह पर पदेन लगाना है और इसको पूरा करना है। तो बच्चों आज हमने पाठ 11 पढ़ा, र के रूप, जिसमें रेफ और पदेन का प्रयोग पढ़ा। अब आपको इसका जो काम मैम ने दिया है वो काम करके और इसकी फोटो लेकर मैम को सेंड करनी है। ओके चिल्ड्रन।